जी सभी लोग, हम लोग काइनेमेटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। आज एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप के। इस न्यूमेरिकल को देखिए जरा। अ ड्राइवर हैज रिएक्शन टाइम ऑफ 0.20 सेकेंड। ही इज ड्यूरिंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड द ब्रेक्स कॉज अ रिटार्डेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Find distance traveled by the car after he stopped a child on the road। इस स्टोरी को पढ़कर आपको पहले तो क्या करना है, एक डायग्राम क्रिएट करना है, ठीक है। और डायग्राम बनाते समय आपको स्टोरी में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको फिलअप करते जाना है और फिर आपको सोचना है कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से बना सकते हैं। चलिए मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूँ। स्टोरी में ये कहा जा रहा है कि एक कार वाला एक सड़क पर कार को लेकर कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जिस वेलोसिटी से वो मूव करता है उस वेलोसिटी को उसकी क्या माना जाता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो हमने आपको बताया कि गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार हाउ मच, तो आंसर है 54 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक। अब इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी गई है तो इसको आपको चेंज करना आना चाहिए। 54 किलोमीटर पर आवर में 5 इंटू 10 टू वो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यू गिवन है, तो यू हमको पता चल गया कितना है उसका 15, एनीवे यहाँ लिखा हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। डन। उसके बाद अब ये कार वाले बंदे ने जस्ट चाय को देखा और देखकर एकदम शॉक्ड हो गया, एकदम से खो गया कि एकदम से मेरे सामने चाइल्ड आ गया। जैसे आप गाड़ी लेकर जाते हो, अचानक से कोई आया तो आप एकदम शॉक हो जाए, ये कहां से आ गया, इसमें कोलिजन ना हो जाए, टक्कर ना हो जाए। तो कुछ टाइम तो आप सोचोगे ना जब आप ब्रेक लगाना है, वही काम ये कार वाला करता है। किसको देखकर, सड़क पर जो चाइल्ड खड़ा है उसको देखकर। समझ आ रही बात। तो इस कार वाले ने चाइल्ड को देखा और कुछ टाइम तक रिएक्शन किया। वो रिएक्शन का टाइम इन लोगों ने हमको स्टोरी में दिया है, कितना 0.20 सेकेंड। तो अब एक बात समझिए कि वो रिएक्ट कर रहा है उसको देखकर, तो जाहिर की बात है उस रिएक्शन के टाइम पर उसने अपनी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं लाया, उसने ब्रेक ही नहीं दबाया उस समय। उसके बाद जब उसके होश आए तब उसने जाके ब्रेक दबाया। तो ए से बी तक का जो टाइमिंग है उसका वो हमको गिवन है। कितना टाइम दिया है उन्होंने, 0.20 सेकेंड। 20 सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी जो यू थी यू ही रहती है और इस समय ए से बी तक वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। वो डिस्टेंस मैंने मान लिया S1। कितना मान लिया मैंने, S1। डन। इतनी बात समझ रहे हैं। इसके बाद उसको होश आ गया कि अब मुझे ब्रेक लगाना है, तब जाके मैं चाइल्ड को हिट नहीं कर पाऊंगा, उससे पहले मेरे को अपनी वेलोसिटी कितनी करनी है, 0। तो अब देखिए यहां पर जब बी पर है वो, इस समय उसने अपनी कार में ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने का मतलब एक्सेलरेशन। किस तरह का एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन। यह हमने लिखा है। तो अब वो ब्रेक लगाता है तो अब ये रिटार्डेशन है। और जब भी हम न्यूमेरिकल में अगर आपको शब्द लिखकर दिया रिटार्डेशन तो उसका साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो हम यहाँ पर क्या साइन लगाएंगे, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये उसने एक्सेलरेशन दिया और इस एक्सेलरेशन के कारण जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड, इस एक्सेलरेशन के कारण अब वो यहाँ पर सी पर आकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई इस चाइल्ड से जस्ट टकराने से पहले। तो इस समय इसने कोई डिस्टेंस और ट्रेवल किया होगा, वो इसने कितना मान लिया, S2। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही स्टॉप अ चाइल्ड ऑन द रोड। तो ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। समझने के बाद स्टोरी क्लियर हो गई। उसके टकराने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपको निकालना है, ठीक है। जब उसने देखा और फिर उसने ब्रेक लगाया तो उस समय तक वो कितना ट्रेवल करता रहा, वो डिस्टेंस आपको निकालना, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, इसको सॉल्व हम कितने क्वेश्चन में करेंगे, तो आंसर हम इसको 2 क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। क्यों, रीजन है उसका, क्योंकि यहां से यहां तक वो शॉक्ड में था चाइल्ड को देखकर, तो उसने उस समय तक अपनी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो बताइए अगर वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं आ रहा है और डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही है तो कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म या एक्सेलरेटेड। जो आंसर है यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां से यहां तक
यहां से लेकर यहां तक का जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप में उसका मोशन कैसा रहा भाई? यूनिफॉर्म। और मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन कितना होता है? 1/0। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक, तो अब हमने इसको नाम दे दिया। इसको हम नाम देंगे स्टेप फर्स्ट और इसको हम नाम देंगे स्टेप सेकेंड। तो इसको हम नाम दे देते हैं, चलो बेटा, स्टेप सेकेंड, और इसको हम नाम दे देते हैं स्टेप फर्स्ट। तो कितने क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे बेटा? 2 क्वेश्चन में। दोनों ही सिचुएशन में हमको क्या चाहिए? डिस्टेंस। चलिए फॉर्मूला बताइए। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखो फॉर्मूले वही है काइनेमेटिक्स के। v = u + at, f = ut + हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + के 2a। बट कंडीशन के अनुसार हम फॉर्मूला लगाया करेंगे। तो देखो इसमें डिस्टेंस आता है क्या? इसको नहीं लगा सकते। इसमें डिस्टेंस आता है, इसमें डिस्टेंस आता है, बट हमको रिक्वायरमेंट टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है? टाइम। और इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। तो टाइम इसमें आता है, इसमें नहीं आता, तो ये दोनों होता है केवल एक ही फॉर्मूला बचा आपके पास। तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। और एक और सुविधा आपको मिल गई कि यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी? 0। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया? कितना बचा? ये एक्सीलरेशन 0 कैसे? एक्सीलरेशन 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसने अपनी स्पीड में चेंज नहीं लाया। यही आपको सोचना है और यही कहते हैं इस क्वेश्चन का। यही बच्चा गलती कर देता है, वो गलत हो जाएगा। समझेगा? तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करें। चलिए स्टेप फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ओके, अब देखिए इस पोर्शन का आपको पूरा मटेरियल लिखना है, ठीक है ना? क्या गिवन है बेटा? u कितना? 15 मीटर पर सेकेंड। ये आप कन्वर्जन कर चुके। ये कन्वर्जन करना सबको आता है। किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कैसे करते हैं? 5/80 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मोशन कैसा है बेटा? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन दैट इज एक्सीलरेशन विल बी 0। ठीक, ओके। इसके बाद टाइम 0.20 सेकेंड। ओके डन। इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है और S1 हमको क्या करना है? कैलकुलेट। डन। अब फॉर्मूला आपको पता है कौन सा करोगे? S = ut। चलो अप्लाई करो। S = ut + हाफ at स्क्वायर। डन। अब देखिए इसको हमने नाम दिया S1 ut, क्योंकि ये तो हो गया 0 तो मैं इसको नहीं लिखता। अब देखिए u की वैल्यू कितनी बेटा? कहाँ गया? 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम 20 कितना होगा? 30 यानी 3 मीटर। कितना आ जाएगा? 3 मीटर। ओके, इसके बाद अब B से C स्टेप सेकेंड। नाउ स्टेप सेकेंड अकॉर्डिंग टू डायग्राम। चलिए अब इसको भूल जाइए, केवल इसको विजुलाइज करिए। इसमें आपका क्या क्या डेटा है वो आपको लिखना है। बताइए यहां से यहां तक उसने अपनी स्पीड चेंज नहीं की थी, तो जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ की वही यहाँ कितनी? 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन इसने दिया है, कौन सा? रिटार्डेशन। उसको विद साइन आपको लिखना है यहाँ पर, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी कर देना चाहते हैं? 0। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है ये हमको निकालना है। चलिए फिर से अप्लाई करिए। S = ut + S2। ठीक है बेटा? ओके, टाइम नहीं दिया, एक काम करते हैं, जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले की। UAV S, इस फॉर्म में भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है काइनेमेटिक्स का। v² - u²/2a = क्या नाम दिया इसको? होता है अभी 3 फॉर्मूले।
अगर आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना है तो उसको भी लगा सकते हो, बट उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन आपको पता है, फाइनल पता है, टाइम निकालिए। तो अगेन कैलकुलेशन, और डायरेक्ट से आ रहा है तो फिर फालतू में टाइम क्यों निकाले, समझे मत। तो ये भी आपको सोचना है। चलिए v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी कितनी बेटा, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ तो 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई माइनस का 6 इक्वल टू कितना है s2। तो ये 15 का स्क्वायर कितना 225 अपॉन माइनस, ठीक है, कितना हो गया 18.75 इनकाई करके 18.75 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है। अब नाउ F इक्वल टू S1 प्लस S2, ये हमारा आंसर है। हेल्थ करके हेल्थ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार हाउ मच, F इक्वल टू S1 प्लस S2। सो S1 कितना बताइए 3 और 18.75 कितना हो गया बेटा 21.5। दिस इज अवर पसंद आया क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अच्छा राजे इधर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन की स्टोरी को पढ़ना है, ध्यान से देखना भाई, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको इसको ठीक करना। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्या इन्फॉर्मेशन मिली, u की वैल्यू कितनी है 0। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, अभी आपको इस डायग्राम का मीनिंग समझ में आएगा कैसे बनाइए। ओके स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इस लोकेशन पर यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट हो रही है बेटा, और यहाँ पर u की वैल्यू कितनी है हमको 0। जैसे ही हमको ये समझ में आ जाए अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अब व्हाट इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आपको u की वैल्यू कितनी लिखनी है 0। डन, ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसके बाद ये ट्रेन चलना स्टार्ट कर देती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 2 है तो हर टाइम एवरी टाइम कितनी रहनी है 2 रहनी है, ठीक। तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है, क्या वो हमको गिवन है, तो आंसर है यस, वो हमको दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जितनी दी होगी उतनी ही रहेगी हमेशा। हाँ, कितनी बात समझ में आई, यहाँ तक हम पहुंच गए। इसके बाद की स्टोरी सुनिए, फॉर हाफ मिनट, तो ये वाला एक्सेलरेशन कितने टाइम तक रहता है बेटा 30 सेकंड, हाफ मिनट यानी कि 30 सेकंड। तो यहाँ पे यहाँ तक का टाइम कितना है आपके पास 30 सेकंड, कितनी बात समझ में आई, ठीक। इसके बाद उसने फैसला किया है क्या करने का, ब्रेक लगाने का। द ब्रेक आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट, वो ब्रेक अप्लाई करेगा। अब ब्रेक अप्लाई करने पर कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, तो 1 मिनट के बाद वो ट्रेन आपकी क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो यहां से यहां तक का जो टाइम है वो कितना है बेटा 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो 60 सेकंड के बाद ये ट्रेन रुक जाएगी, तो रुक जाएगी तुरंत हमको समझ आना चाहिए स्टॉप शब्द आ गया, वेलोसिटी कितनी फाइनल। अब सुनिए, अब एक चीज और समझिए, वैसे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ इनिशियल वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन के कारण इतने टाइम में वो यहाँ पहुंचा, उस समय उसकी कोई फाइनल वेलोसिटी आ गई होगी, वो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वो हमको पता नहीं है, तो हमको वो निकालनी है, जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब ये वाला क्वेश्चन हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें हमको ये वाली वेलोसिटी किस पोर्शन के लिए क्या कहलाएगी, इनिशियल। अभी मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को, पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, जिससे हमको आसानी पड़ती है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कुछ ना कुछ रही होगी, वो हमको पहले निकालनी है। चलो ठीक है, उसमें तो 3 ही कर, पहले वाले क्वेश्चन की बात ना करें, क्योंकि वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, हर क्वेश्चन की अलग अलग स्टोरी जाती है। चलिए, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन, तो हमको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन। तो सुनिए, यहाँ से यहाँ तक
इसका जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया कितना बेटा s1 इस पोर्शन का, जिसमें एक्सेलरेशन लगाकर उसने ये डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इसका भी 2 हुआ था। अरे भाई 2 ही तो है एक्सेलरेशन, तभी तो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी आई, फिर उसने ब्रेक दबाया। ब्रेक वाले एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। बट अभी हमको वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम उसकी वैल्यू को अभी से ही नेगेटिव नहीं रखेंगे, ये आपको पहले से याद रखना है। तो अभी हमको उसकी वैल्यू कुछ पता नहीं है, फाइंड आउट करनी है, और हमको वैल्यू में माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली वो अपने आप माइनस बन जाएगा, देखना भी आएगा कहीं। ओके, ये एक्सेलरेशन से इतने टाइम बाद ये कार क्या हो जाती है, सॉरी ट्रेन क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो वो यहाँ से यहाँ पर भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसको हमने क्या नाम दे दिया? S2। तो वहाँ कितने स्टेप हो गए बेटा? 2 स्टेप, एक ये वाला स्टेप और एक ये वाला स्टेप। ऑलरेडी स्टेप बनेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, फिलहाल अभी हम इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हमने नाम दे दिया स्टेप फर्स्ट। यहाँ पे यहाँ तक हम क्या बोल रहे हैं बेटा? स्टेप फर्स्ट। और इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? स्टेप सेकेंड। चलिए, अब पहला काम क्या है? टोटल डिस्टेंस मूव बाय ट्रेन, ये हमको निकालना है। दूसरा, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय ट्रेन। तो 2 चीज हम पहले निकाल के रख लेते हैं। ये मैक्सिमम स्पीड, इसकी तो जरूरत है भाई। ओके, और स्टेप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा स्टेप फर्स्ट। तो इधर आइए, आ रहा है? उसमें देखो यहाँ पे। चलिए स्टार्ट, इधर ध्यान दीजिए भाई। स्टेप फर्स्ट। सर एक ही स्टेप में नहीं निकल सकते सर। नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। चलिए भाई, अकॉर्डिंग टू डायग्राम एक स्टेप को देखना है। जितना भी डेटा है आपके पास बता दो क्या क्या अवेलेबल है गिवन क्वांटिटी का। यू आपको पता है 0, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना लगा होता है 30 सेकेंड, और कुछ फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। वो मैक्सिमम वेलोसिटी है उस ट्रेन की, इसलिए मैंने मैक्सिमम पर लिख दिया, नो प्रॉब्लम। और आपको S1 भी निकालना है। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। ओके, S1 निकालने के लिए हमको A चाहिए, A दिया। B निकालने के लिए A चाहिए, A दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी पहले निकालो, नो प्रॉब्लम। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है फाइनल वेलोसिटी निकालने का? इक्वल टू प्लस 80। U कितना है? 0। A कितना है? टाइम कितना लगा? 30। कितना होगा मल्टीप्लाई करके? 60 मीटर पर सेकेंड। दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। डन। चलिए, एक और क्या चीज निकाल लीजिए आपको? डिस्टेंस। चलिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? UT प्लस हाफ एडी स्क्वायर। तो S1 U की वैल्यू बताइए बेटा? 0 हो गया तो पूरा। 2 टाइम कितना है? 30 सेकंड। 30 मल्टीप्लाई 30, ये किसे जो कहते 900 900 मीटर। 900 मीटर। 900 मीटर। इतना समझ आ गया? चलिए, ये वाले क्वेश्चन का काम हो गया वाला कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ये वाला जो उसमें वेलोसिटी आया है फाइनल, वो इस क्वेश्चन के लिए क्या बन जाएगा उसका? सर रुकी तो सर वो लास्ट में जाके है ना सर। हाँ, उससे क्या करना है? हम तो अलग अलग स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं ना, अलग अलग स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें लास्ट में जाकर रुकी है, तो ये वाली वेलोसिटी हम 0 लेंगे। Yes, sir. तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप सेकेंड, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। चलिए भाई, बता दो क्या क्या अवेलेबल है आपके पास। देखिए क्वेश्चन में U कितना, जो फर्स्ट क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी आती है वही सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या बन जाएगी बेटा? यही सर याद रखोगे। कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड। चलिए, और एक्सेलरेशन आपको नहीं पता है, निकालना। और बताओ, टाइम दिया है। टाइम दिया है, और बताओ
S2 वेलोसिटी भी पता है आपको फाइनल। तो मैंने कहीं तो जीरो। क्या निकालना है? अब एक प्रॉब्लम है, T पता है, B पता है, U पता है, ये नहीं S2 निकालना है तो एक ही जरूरत है, तो पहले क्या लाना पड़ेगा? सर A लाने के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास। यस चलो सर तो इससे हम A निकालेंगे, तो यही कर रहा हूँ मैं, V इक्वल टू U प्लस AT। D की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। U की वैल्यू कितनी है बेटा? 60। ओके ठीक है, ये हमको नहीं पता, T की है तो 60, ये 60 आ जाएगा तो माइनस का 60 हो गया, अपन में आएगा तो A की वैल्यू कितनी आ गई? -1 मीटर पर सेकंड। देखो अल्टीमेटली वो Yes, माइनस में है, minus ये में। लिखा है। समझ गए ना? तो ये स्टेप यहाँ पर मैं सॉल्व किया, ये आ गया आपका बेटा। अब A आपको पता है, T आपको पता है, F U आपको पता है, F आपको निकालना है। तो चलो स्टार्ट करो। F इक्वल टू U प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलो ये कितना है? इसका नाम S2। U कितना है बेटा? नो 0 नहीं है, 60 है। टाइम भी कितना लगा? 60। टाइम सर टाइम 60 18। तुम्हारे लग गया कितना हो गया? 18। ये माइनस में कितना है बेटा? सर 1800 1800 मीटर। ठीक है, यस सर hence the total distance traveled by the train S1 plus S2 S1 कितना? बोलिए। सर 900 मीटर 900 मीटर। S2 कितना? बोलिए। 1800 मीटर कितना आया? 2700 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा। क्या होता है? यूनिट समझे अच्छे करो, क्या कर रहे हो? चलो भाई, हमारे कितने आंसर आ गए? फर्स्ट, सेकेंड। अब आते हैं हम थर्ड पर। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको जरा आपको समझना। द पोजीशन ऑफ ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, तो वो वाली पोजीशन हमको बतानी है जिसमें मैक्सिमम स्पीड की कितनी स्पीड हो जाए? हाफ। उस समय कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस ट्रेन में? तो देखिए वो लोकेशन 2 है। सर कैसे सर ऐसे समझ नहीं ये बोल रहा है द पोजीशन ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन हमारी चल रही है उसकी पोजीशन आपको कब बतानी है? जब आपकी स्पीड मैक्सिमम है, उसकी हाफ थी, मैक्सिमम स्पीड की हाफ, पहले हाफ ही रही होगी ना, तो उस समय वो ट्रेन कितनी दूरी पर थी, कितनी पोजीशन थी, वो आपको निकालना है। तो अब इधर आइए। तो सर 60 30 हाँ, तो 30 पे हाफ रही होगी। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लेते हैं इसी डायग्राम को। अब वो कौन सा पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? थर्ड पॉइंट। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। अब इस थर्ड पॉइंट में हम डायग्राम को ही ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए डायग्राम को मैं दोबारा से यहाँ पे बनाऊंगा समझने के लिए आपके लिए। देखिए इसके भी हम स्टेप बनाएंगे। चलो स्टेप। पर सेकंड ये वाला देखो आपका ए है और ये देखो आपका बी है, ठीक है। यस सर यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 60 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी बेटा? एक्सेलरेशन कितना था कार में? वो ट्रेन में यहाँ से अलग टाइम कितना लगा था इसको? ये आपको पता है पहले से ही। अब मैक्सिमम स्पीड कितनी हो? हाफ। तो हाफ कहीं बीच में नहीं होगी, यहाँ पर इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ डी। इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है और इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं कोई भी से S3 नाम दे देते हैं। कितना नाम देते हैं? S3। चलिए सर स्पीड निकाल लेंगे डिस्टेंस। अरे स्पीड उसने हाफ बोली है, मैक्सिमम स्पीड की जब हाफ स्पीड होगी तब आपको ट्रेन की पोजीशन बता देंगे। तो ये इस समय हाफ स्पीड है, तो बताओ पोजीशन कितनी है यहाँ से यहाँ तक। तो कैसे निकालोगे? S3 आपको निकालना है।
फाइनल आपको पता है, इनिशियल आपको पता है, एक्सीलरेशन आपको पता है, क्या फॉर्मूला यूज बी करें? इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या निकाला? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन के 2a। फर्स्ट वाला नहीं लगेगा सर, फर्स्ट वाले से टाइम है, डिस्टेंस निकालनी है। हाँ डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा तो क्या निकालना है बेटा? S3। ठीक है बेटा, चलिए बी की वैल्यू कितनी? बी की 30 का स्क्वायर। बी की 30 का स्क्वायर 30 और 900 हो जाएगा। क्यों? यस सर। यू कितना? 0 को लिख के क्या करेंगे? 2। ए कितना है? 2। तो ये कैलकुलेशन करके आपको कितना आ रहा है? 225। नहीं सर, 225 ही आ रहा है मीटर। 225 और 225 मीटर आएगा आपका। ओके, ये समझ में आया? ठीक। अब नाउ अब ये मैक्सिमम स्पीड थी भाई। चलो इसको मैं यहां बनाता हूं। अब बी लोकेशन पर उस ट्रेन की स्पीड कैसी थी बेटा? मैक्सिमम। दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। और फिर यहां पर सी लोकेशन पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? 0। जीरो होने से पहले, 0 होने से पहले कहीं 30 आई होगी, तो वही तो इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है? हाफ। तो 30 कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। और ये एक्सीलरेशन यहाँ का हमने निकाल लिया था, अभी कितना आया था? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या था? एक्सीलरेशन। यहाँ से जो इसमें लगा था। तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है। इसको नाम दे दें, तो इसको हमने नाम दे दिया। ओके, S3 दिया तो इसमें क्या नाम दे दिया हम? S3। ये निकल तो आई थी सर। वो बेटा S3 निकल के आई है, ये वाली पोजीशन। अब हम जब मैक्सिमम स्पीड हो गई, 0 होने से पहले उसकी पोजीशन क्या है? वो वाली, उस समय जो आप वेलोसिटी थी, वो वाली स्पीड, वो वाला डिस्टेंस वो ऊंची कहाँ है सर? हाँ, हम तो पोजीशन बता रहे ना। पोजीशन 2 जगह है। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि पहले ट्रेन की स्पीड मैक्सिमम थी, उससे पहले क्या हुई थी? हाफ। फिर 0 होने से पहले भी तो हाफ हुई थी कि नहीं हुई थी? इसलिए वो वाली पोजीशन नहीं होता। ठीक है बेटा, अब बताइए आपके पास कोई फॉर्मूला है, क्या लगाओगे बताओ? बी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू S4। चलो बताओ बी की वैल्यू कितनी? ये फाइनल, इसको देखना है, उसको मत देख रहे ना। ये वाले में हाफ है ना? हाँ, तो फाइनल कितनी है? 900 लिखते हैं। ये कितना है? 60। ये तो आपको पता है ना? 60 जो टाइगर काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बताइए क्या बताया सर? 27 अपॉन 2। कितना हुआ? 13.5। 13.5। वेरी गुड। 13.5 सर वाली अच्छा होता सर। अरे तो ये कहाँ से था? फ्रॉम बी। और ये कहाँ से था? फ्रॉम बी। तो ये आपका है फ्रॉम ए, और ये क्या है आपका? फ्रॉम बी। डन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? पसंद आया? फिलहाल ये सभी लोग इस क्वेश्चन को देखिए, काफी आसान का क्वेश्चन है। और एक बार आप समझ लेंगे तो आपको टेक्निक समझ में आएगी, इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं। इतना ध्यान दीजिए। A body travels of 2 मीटर in 2 सेकेंड। ओके, तो 2 सेकेंड में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ होगी, दिया होता तो या कहीं पर भी नहीं लिखा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, बट आपको नहीं पता कितनी है। एंड 2.2 मीटर नेक्स्ट 4 सेकेंड। चलिए इतना सेटअप तैयार करते हैं। तो ये बॉडी यहाँ से ट्रैवल करती है, यहाँ से स्टार्ट हुई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो पॉइंट ए से थोड़ा छोटा बना लेता हूँ मैं इसको। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई। इस समय इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो हमको नहीं पता, वो यू ही है। कितनी है बेटा? यू। ठीक है, टाइम उसको लगा, टाइम लगा उसको कितना? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। और उसमें ए से बी का डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना मीटर? 2 मीटर। 2 मीटर। ठीक है बेटा? इसके बाद उसने 2.2 मीटर
ट्रेवल कर लिया, तो ये तभी पॉसिबल है जब उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया होगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा मोशन हो गया, एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। तो इसका मतलब इस कार में एक एक्सीलरेशन भी है, वो भी हमने ए मान लिया, वो भी उनको पता नहीं है दिया नहीं गया, तो उसको हम ए मान के चलेंगे। तो यहाँ से उसका एक्सीलरेशन कुछ लगाया उसने, एक्सीलरेशन तो था उसके पास, ठीक। अब टाइम में जहाँ लगाया 4 सेकंड, टाइम भले ज्यादा लगाओ, बट ये मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है। कौन सा मोशन है ये, एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने टाइम कितना लिया बेटा, 4 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 2.2 मीटर। ऊपर लिख देता हूँ टाइम, जैसे कि मैं ऊपर लिख रहा हूँ, कितना 4 सेकेंड और डिस्टेंस ट्रैवल किया 2.2 मीटर। इसके बाद कहीं पर टाइम लगा होगा, वो पॉइंट डी मान लो, तो 7 सेकेंड पर जब उसका टाइम कितना था, 7 सेकेंड, उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो पूछी जा रही है। ये आपके क्वेश्चन का स्टोरी पर हमने क्या बना लिया, डायग्राम। तो नया, चलिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ के स्टोरी में जो कुछ भी दिया गया है उसको डायग्राम बनाकर उसमें फिलअप कर देंगे। उसके बाद वो वाली लाइन ढूंढिए जो भी पूछी जा रही है, क्या हो जा रहा है, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। देखो वीडियो बन रही है, तुम घर पे जाके 2 बार देख लो। अब इधर देखो क्या पूछा जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v = u + at। तो 7 सेकेंड पर उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो हमको टाइम बताएगा 7 सेकेंड। ए नो नॉट गिवन, यू नॉट गिवन, तो फाइनल वेलोसिटी हम कैसे निकालें, तो हमको पहले क्या चाहिए, u और a। तो हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक u और a है, और u और a हमको निकालना है। आपने क्लास 10th में ये क्वेश्चन किए हुए हैं अलजेब्रा में, कि अगर आपको 2 वेरिएबल निकालने तो हमको कितने इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, क्या चाहिए, तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर, इक्वेशन। तो चलिए वो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। मैंने आपको बताया अपनी जर्नी को स्टेप पर डिवाइड करना है। कितनी बार डिस्टेंस चेंज हो रही है बेटा, 2 बार। तो हम अपनी जर्नी को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में। तो देखिए ये आपका रहेगा स्टेप फर्स्ट, क्या रहेगा बेटा, स्टेप फर्स्ट, ओके। और ये वाला आप सुनिए, ये आपका क्या है, स्टेप सेकंड, बट मैं इसको स्टेप सेकंड लूंगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है माना आपने, तो यहाँ पर जाके आपको कंफर्म है कि u ही होगी, हो भी सकता है अलग हो सकती है, ठीक है। तो आपको नहीं पता, तो आप ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसमें u एक जैसा हो, ताकि काटने में आसानी हो, कैंसिलेशन में क्या हो, आसानी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका जो u है उसको u ही मान लिया हमने, क्या मान लिया, u। जो एक्सीलरेशन भी होगा वो एक्सीलरेशन हमने कितना मान लिया, a। टाइम कितना लगा बेटा, 2 सेकेंड। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 2 मीटर। अब u a t f इसका आपस में एक रिलेशन होता है, n = ut + ½ तो उससे हमको एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक। अब यदि आप इस क्वेश्चन को स्टेप सेकंड मानते हैं, तो यहाँ का u आपको नहीं पता है, तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, तब उसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी फिर फाइनल वेलोसिटी, अगेन कैलकुलेशन, अगेन लफड़ा, जो हम नहीं चाहते। तो हम क्या चाहेंगे, हम एक काम कर लेंगे, अपनी जर्नी को इस स्टेप के लिए भी स्टार्ट करते हुए मानेंगे। तो अब हम ये लेंगे स्टेप सेकंड। बहुत क्वेश्चन करने आपको इस तरह के, तो इसलिए समझ लीजिए। तो इस स्टेप में भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, अब कैंसिलेशन में अगर इक्वेशन बनेंगे एक जैसे, तो u c कैंसिल हो जाएगा, या a c कैंसिल हो जाएगा, कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट था वो स्टेप फर्स्ट में ये सब थीटा में लिख दिया जाता है, इस रखेगा। अब मैं ए सी आपका क्या है, ये ए सी है बेटा, और ये आपका क्या है, समझ गए ना। चलिए एक एक चीज बिल्कुल क्लियर लिख रहा हूँ मैं। अब देखिए a = a। अब डिस्टेंस ए से सी तक का बताइए कितना, 2 + 2.2 कितना होगा, 4.4 मीटर, ओके। टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 4 और 2 कितना होगा, टाइम कितना हो गया, हो गया आपका क्वेश्चन। एक स्टेप से बनेगा, एक क्वेश्चन एक से बनेगा। तो चलो हो जाओ स्टार्ट, और करना आपको ही है, तो मैं आपको थोड़ा स्टेप बना कर दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू डायग्राम।
चलिए भाई डेटा बताइए, u इक्वल टू यू, a इक्वल टू a, t इक्वल टू, और बताइए अब आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? चलो s की वैल्यू बताइए, u की वैल्यू बताइए, u की टाइम बताइए 2, तो 2 आगे लिख लेता हूँ, प्लस a की वैल्यू a ही है, टाइम आपका एक्वेशन नंबर नाउ स्टेप सेकेंड अकॉर्डिंग टू डायग्राम। चलिए बताइए डेटा, u इक्वल टू यू, a इक्वल टू a, c इक्वल टू 4.2। चलिए फॉर्मूला क्या होता है? S कितना बेटा? U कितना? U ये टाइम कितना? 6, तो मैं लिख देता हूँ 6u हाफ। ओके टाइम 6। अब आपको इसको जो भी आपके मेथड्स हैं उनसे आप इसको एक्वेशन को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे। इसमें देखो इस जैसा बनाने के लिए आप क्या करना, 2 में से 3 को माइनस करना, 2 में से किसको माइनस करेंगे? 3 तो बनाएंगे, 1 को माइनस करेंगे, लेकिन 1 में एक काम करना, u कैंसिल हो जाए, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई करके क्या कर देना, उसको माइनस कर देना। तो इधर देखिए क्या होगा, चलिए ये आपका 4.2 इक्वल टू 6u प्लस 18a, इसमें आपने कितने का मल्टीप्लाई किया बेटा? 3 का, तो ये कितना हुआ 6, और ये कितना हुआ 6u, वो कितना हुआ 18a, नो कितने मल्टीप्लाई किया? 3 का किया ना, और क्या कर रहे हैं आप? माइनस, तो ये कैंसिल है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। ये कितना होगा? 3.6 हो गया। समझ में नहीं आ रहा था, हाँ 3 का मल्टीप्लाई नहीं करते तो भी हो रहा क्या है। गजब कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ये तो आपका क्लास 10 का मैथमेटिक्स है, एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। तो इसको हमने माइनस करना है, 2 में से किसको? 1 में से एक कैंसिल लेने करने के लिए 3 का क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया प्लस के माइनस के, प्लस के, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 3.6/12 मीटर पर। ओके, अब इस ए की वैल्यू क्या रख दोगे आप? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आपका 2 इक्वल टू 2u माइनस, इसका माइनस में लगा देता हूं, तो मतलब ये स्टेप सुधारिए। ये हमारा आया यहाँ पर कितना? 2u दिस, तो ये कैंसिलेशन होगा, इतना आ गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इस माइनस के नंबर को निकालेगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव हो गया, इनका हमने एडिशन किया 2.6 2u, तो u की वैल्यू कितनी आ गई? दिस। अब इस u की वैल्यू और a की वैल्यू को, ये हमारा हो गया 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस कम। तो अब इस u की वैल्यू और a की वैल्यू को हम रखेंगे इस इक्वेशन में, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वेलोसिटी